बागडोगरा विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवनको शिलान्यास मार्चको पहिलो सातामै हुने भएको छ र उक्त शिलान्यास प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। तर त्यसअघि बागडोगरा विमानस्थल सल्लाहकार समितिले विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवनको बैठक बसेको थियो। समितिका अध्यक्ष दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले विमानस्थलका अधिकारी, वायुसेना, CISF एयरलाइन्स प्रहरी आयुक्तालयसँग भेटघाट गरेका थिए। यसैबीच विमानस्थलमा यात्रुको चाप बढेसँगै विमानस्थल प्राधिकरणको आम्दानीमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको उनले बताए। राजु विष्टले भने, गत वर्ष 25 लाख यात्रु विमानस्थलमा आएका थिए, तर यो वर्ष अहिलेसम्म 30 लाख यात्री आएका छन् र राजस्व 70 करोडबाट बढेर करिब 100 करोड पुगेको छ। 30 करोड खर्च गरेर पनि विमानस्थलले मनज्ञ आम्दानी गरेको छ। उनले नयाँ टर्मिनल भवनले आम्दानीमा वृद्धि हुने बताउँदै नयाँ टर्मिनल भवन निर्माणका लागि थप 104 एकड जग्गा विमानस्थल प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेकोमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। सभी सिलीगुड़ी के हमारे प्रेस के साथियों का मैं स्वागत करता हूं बागडोगरा एयरपोर्ट में। और आज जो है बागडोगरा एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक अभी हाल ही में समाप्त हुई है। और इस कमेटी के अंदर में एयरफोर्स के ATC के लोग आए थे, CISF के कमांडेंट थे और सभी एयरलाइंस के सदस्य थे। और जो नया टर्मिनल बन रहा है उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग उसमें काम करते हैं वो लोग भी थे। और सिलीगुड़ी पुलिस की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव आए थे। और सभी इस कमेटी के सदस्य इस बैठक में सबने भाग लिया। करीब जो है 1.5 घंटे तक बहुत डिटेल में जो है ये बैठक हुई और सबके सुझाव भी लिए गए। और इसमें बेसिकली 2 हिस्से थे। तो एक तो एग्जिस्टिंग जो हमारा टर्मिनल है उसके अंदर में पिछले दिनों में क्या क्या नए काम हुए हैं जिससे पैसेंजर को उनको तकलीफ कम से कम हो और एयरपोर्ट का ऑपरेशन बहुत स्मूथ और सुगमता के साथ हो। उसके बिंदु में एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया कि पहले यहाँ पे 2 ही कन्वेयर बेल्ट होते थे, कन्वेयर बेल्ट जो सामान रिसीव करने का। अब 3 कन्वेयर बेल्ट हो गए हैं। और इंटरनेशनल एरिया के लिए एक एक्सरे मशीन होता था, अब वो 2 हो गए हैं। और वो एक्सरे मशीन जो है डोमेस्टिक पैसेंजर भी यूज कर लेते हैं। और जिनको देखने में प्रॉब्लम होता है उनके लिए जो है टेक्टाइल फ्लोरिंग की व्यवस्था भी की गई है। और VRF जो है प्लांट यानी कूलिंग प्लांट की व्यवस्था हुई है, आप सबको पता होगा। और हमारे पैसेंजर आते समय भी जाते समय भी उस पूरे बिल्डिंग टर्मिनल में एयर कंडीशन की व्यवस्था नहीं होती और खास करके गर्मियों में बहुत परेशानी होती है। तो उसको भी ध्यान में रख करके मतलब एयर कंडीशन की व्यवस्था हो गई है। और करीब 700 से 800 अतिरिक्त पैसेंजर सिक्योरिटी के बाद भी अगर फ्लाइट लेट होती है तो उनको बैठने की व्यवस्था, स्पेस क्रिएट हुआ है। और एक बड़ी बात, जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल का जो बिल्डिंग है उसके बाहर बारिश के समय में लोगों को भीगना पड़ता है, गर्मियों में बहुत तकलीफ होती है। तो उसमें करीब 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से जो है एक कैनोपी लग रहा है और अगले 2 महीने के अंदर में वो बन करके तैयार होगा। तो बारिश के समय में और धूप के समय में जो लोग यात्री होते हैं या उनको छोड़ने के लिए जो भी उनके साथ अभिभावक या उनके साथी आते हैं उनको वो तकलीफ नहीं होगी। और बोर्डिंग पास के लिए आपको बोर्डिंग काउंटर में जाने की जरूरत नहीं है। 7 अलग अलग कियोस्क भी लगाए हैं, ऑटोमेटिक आप जाकर के मशीन से बोर्डिंग पास अपना ले सकते हैं। और कई लोगों के सुझाव आते रहते थे कि जिन लोगों को स्मोक करने की आदत है, वैसे मैं कहूँगा स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, वो हेल्थ के लिए हानिकारक है। लेकिन सुझाव लोगों के आते रहे, कई एयरपोर्ट में सब जगह रहता है तो उसकी भी व्यवस्था हो गई है। एक स्मोकिंग जोन बनाया, अगले 2-3 दिन में उसका भी इनॉग्रेशन होगा। और वॉशरूम के रिनोवेशन हुए हैं। और जो है एक बड़ी बात आप सबको पता है, विजिबिलिटी लो होने के कारण सर्दियों में बहुत तकलीफें आती है, फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ता है या फ्लाइट डिले हो जाता है। सो विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए पायलट को मदद करने के लिए 2 चीजें की आवश्यकता होती है। एक तो लोकलाइजर बोलते हैं जो प्लेन की और जो रनवे है उसके हाइट के बारे में जानकारी इंफॉर्मेशन देती है। वो लोकलाइजर बीच में कुछ दिन बंद था,
अब वो जो है लोकलाइजर जो है बन करके इंस्टॉल हो गया है और सुचारू रूप से काम कर रहा है। जहां पहले जो है 1200, 1500 या 2000 मीटर की आवश्यकता पड़ती थी विजिबिलिटी की, अब वो घट के 900 मीटर की विजिबिलिटी में भी फ्लाइट जो है लैंड कर सकती है, टेक ऑफ कर सकती है। ये एक बड़ा काम हुआ है, जिसकी वजह से आपको ध्यान में आ रहा होगा, जहां पहले सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त होने तक ही फ्लाइट ऑपरेट करता था, शाम को 5 बजे तक। अब जो है रात को 10 बजे तक कोई भी फ्लाइट आ सकती है, जा सकती है। लेकिन अभी लास्ट फ्लाइट 6:30 पौने 7 बजे की है। उसके बाद और अगर ट्रैफिक बढ़ेगी तो 10 बजे तक जो है ये फैसिलिटी अवेलेबल है। और इसी के साथ ही लोकलाइजर के साथ ही एक ग्लाइड पाथ होता है, जो प्लेन को लैंड करने में कितना लेफ्ट राइट है सेंट्रल से, उन सब की ज्यादा मैं टेक्निकली उतना तो नहीं समझता, लेकिन एक एज ए कॉमन मैन जो मुझे ध्यान में आया, तो वो ग्लाइड पाथ भी जो है फ्लाइट को लैंडिंग के लिए हेल्प करती है और सेंट्रल पाथ से दाएं बाएं की दूरी वो बताती है, ऐसा एटीसी ने बताया। तो उस पे काम चल रहा है और वो होने के बाद फ्लाइट की लैंडिंग जो आज 900 मीटर है और घट के 600 मीटर पे भी विजिबिलिटी पे भी फ्लाइट लैंड कर पाएगी। ये एक बड़ा काम हुआ है और अंदर रेस्टोरेंट की बड़ी दिक्कत है और बाहर कोई लोग छोड़ने आए या लेने के लिए किसी को 2 घंटा रुकना पड़े तो स्नैक्स बार वगैरह की उसकी व्यवस्था नहीं है। तो सिलीगुड़ी के ही किसी को अभी 40 लाख रुपए महीने के लीज पे जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है और बहुत सारे जो है KFC से लेकर के आज के चलते फिरते जितने भी ब्रांड है, 4-5 ब्रांड और साथ ही फुल फ्लेज लंच की भी व्यवस्था, यहाँ पे खाने की व्यवस्था रहेगी। एक बार की भी व्यवस्था यहाँ पे हो रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिवर्ट हो गया है और मैक्सिमम उनके पास 4 महीने का समय है, मार्च या मैक्सिमम अप्रैल तक वो भी शुरू हो जाएगी। तो इस पूरे साल के अंदर में जो है लगातार तेजी के साथ जो है ट्रैफिक बढ़ी है और अभी जो है इस साल ऐसा लग रहा है 3.2 मिलियन, यानी पिछले साल 2.5 मिलियन यानी 25 लाख लोग साल में ट्रेवल किए थे, जो इस बार बढ़ करके अभी 2 महीने बचे हैं, करीब 32 लाख लोग जो है फ्लाइट से ट्रेवल करेंगे और करीब एयरपोर्ट का जो है टॉप लाइन यानी रेवेन्यू करीब 100 करोड़ का है और 30 करोड़ का साल का खर्चा है। खर्चा लगातार इन्होंने बढ़ने नहीं दिया और करीब करीब 70 करोड़ रुपए साल का इबिटा यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो रेवेन्यू टर्म्स में भी प्रॉफिट टर्म्स में भी ये एक अच्छा काम है। सो जैसा मैंने ट्रेवल करेंगे और 12 साल बाद 2035-36 में ऐसा अनुमान है कि 10 मिलियन लोग जो है ट्रेवल करेंगे, यानी 1 करोड़ लोग जो है बागडोगरा एयरपोर्ट से हवाई जहाज का उपयोग करेंगे और 49 में जाकर के ये 20 मिलियन यानी 2 करोड़ इसकी संख्या होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 3000 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है। 2 फेज के अंदर में एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बिल्डिंग बन के तैयार होगा। इसके लिए भारत सरकार, प्रधानमंत्री का मैं आभारी हूँ, मुख्यमंत्री को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। 100 एकड़ की जमीन चाहिए थी, उसकी व्यवस्था हो गई है। नया टर्मिनल 3000 करोड़ का 2 फेज में बनेगा। पहले फेज में 1500 करोड़ का जो है काम होगा, जिसमें सिविल का 1000 करोड़ का टेंडर हो गया है। कल्पतरु जो बेंगलोर की एक कंपनी, उसको ये टेंडर अवार्ड हुआ है। बाकी 500 करोड़ में टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर में इंटीरियर से लेकर के फैसिलिटी और वो सब का काम होगा। करीब 1500 करोड़ का खर्च आएगा, जिसमें 6 एरो ब्रिज रहेंगे, 4 रिमोट बस वाले ब्रिज रहेंगे, यानी 10 जो है एट ए टाइम फ्लाइट आकर के खड़े होकर के लोग पैसेंजर चढ़ना उतरना करेंगे। फेज 2 में जाकर के ये एरो ब्रिज की संख्या 6 की जगह 10 होगी और जो रिमोट जिससे बस के थ्रू जाते हैं वो 4 की जगह 6 होगी। 16 जो है ब्रिजेस की व्यवस्था होगी और एयरलाइन अभी 4 से 5 से ज्यादा एयरक्राफ्ट एट ए टाइम नहीं खड़े हो सकते। भविष्य में फेज 1 में आकर के एट ए टाइम 1 घंटे के अंदर 16 एयरक्राफ्ट एट एनी टाइम खड़े हो सकते हैं। और जहां अभी एग्जिस्टिंग जो है हमारी टर्मिनल बिल्डिंग की कैपेसिटी 10,000 स्क्वायर मीटर है, फेज 1 में बढ़ करके 7 गुना यानी 70,000 स्क्वायर मीटर होगी और फेज 2 में जाकर के 1,20,000 स्क्वायर मीटर होगी। ये एक मतलब आप समझ सकते हैं 7 गुना जो है इसकी फैसिलिटी बढ़ रही है, इसकी भव्यता बढ़ रही है और बहुत ही अद्भुत होगा और बहुत ही शानदार एयरपोर्ट टर्मिनल बनेगा। इसकी वजह से जो है हमारे
यहाँ के हमारे जितने भी व्यापारी हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे जितने भी लोग इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, या टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, होटल सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, ट्रेड सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, चाय बागान से जुड़े हुए जो लोग हैं, आम आदमी तक को इसका बहुत लाभ होगा। और ये एक शानदार प्रोजेक्ट बागडोगरा के अंदर में आ रहा है। मैं इसके लिए एक बार फिर भारत सरकार का आभार व्यक्त प्रकट करना चाहूँगा। और हम सब के लिए भी खुशी की बात होगी, क्योंकि एयरपोर्ट होएगा, 3 गुना ट्रैफिक बढ़ेगा, तो सब व्यापारियों के लिए भी ये फायदेमंद होगा। और हमारे क्षेत्र में भी इसके कारण नए जॉब के अवसर क्रिएट होंगे। हमारे युवा साथियों को जो है नौकरी के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा, उसमें काफ़ी हद तक मदद जो है ये बागडोगरा का टर्मिनल एयरपोर्ट करने वाला है। और मैं सभी जनता की ओर से भारत सरकार का और राज्य सरकार का दोनों का आभारी हूं, और इस काम को हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। सर, सुनने में आया कि 5 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका शिलान्यास करेंगे, कहाँ तक ये? अभी एग्जैक्ट डेट तिथि तय नहीं हुई है, कोई 3 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है, लेकिन इसमें जब एग्जैक्ट पीएमओ की तरफ से कोई ठोस जो है तारीख की घोषणा होगी, उसके बाद ही मुझे लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, उसके बाद ही मुझे बताना शायद उचित रहेगा। ये क्या वर्चुअली होगा या फिजिकली प्रधानमंत्री जी? मैं फिर बता रहा हूँ, कोशिश ये है कि फिजिकली करने का, लेकिन सब कुछ जो है वो पीएमओ तय करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विषय है। तो मुझे लगता है मैं आगे बढ़ के इस विषय में ज़्यादा बोलना अभी शायद उचित ना हो। सर, कब तक शुरू हो सकेगा नए टर्मिनल का काम जो है, वो कब से शुरू होगा? ऐसा है, पहली बात तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट का अवार्ड हो गया है, जो कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा काम है, वो अवार्ड हो गया। कल्पतरु कोई कंपनी है बेंगलोर की, उसको मिला है। और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में जो है इसका उद्घाटन होएगा, भूमि पूजन होगा, फिर काम शुरू है। 2026 तक जा करके ये एयरपोर्ट का टर्मिनल तैयार होगा, यानी 2 साल का समय लगेगा। 2026 के अप्रैल में हम इसका फीता काटेंगे, फेज 1 का। ये मानकर चला जाए कि मार्च के फर्स्ट हाफ में शिलान्यास का कार्य? हाँ, मतलब अगले महीने यानी मार्च को ही पहले सप्ताह के अंदर में इसका शिलान्यास का कार्यक्रम करने की योजना है।